खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे हम जहाँ पे हाँ वो शिक्षण संस्थान पिछले 25 साल तक गांव में सेवा दे रहा है। गौरव पब्लिक स्कूल रोएडा, जो मेरा खुद का पैतृक गांव है। और बड़ा प्राउड की बात है कि हम ऐसे शिक्षण संस्थान के साथ में जुड़े हैं जो हमेशा तक एक मानवता की ओर लेकर गया है। क्योंकि देखो, नंबर गेम हर स्कूल में चला है। क्योंकि लगा है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं, पेरेंट्स की उम्मीदें रहे हैं। लेकिन सिर्फ नंबर गेम वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। बातचीत करांगे कि किस तरह से एक अच्छा समाज तैयार करा जा सके और शिक्षा का क्षेत्र में किन किन चीज़ों का अपन ख्याल रखना है। गुरु जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सोमलाल जी। आपका स्वागत है विद्यालय में। आप अपनी टीम के साथ आए और समय समय पर आप विद्यालय पधारते रहते हैं और जैसे भी लोगों की जो सोच है, लोगों के जो व्यूज हैं, उसके आधार पर आप हमारे से भी रूबरू होते हैं। और जैसी थोड़ी बहुत काबिलियत गुरुजनों के मार्गदर्शन में हमने सीखी है, उसके आधार पर जो है आपका जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखो, आज का दिन ये है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का क्षेत्र है वो एक अलग तरीका से देखा जाने लग रहा है जी। क्योंकि शिक्षा को शिक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाने लग रहा। शिक्षण संस्थान एक कमाई का जरिया की ओर भी चले गए हैं। और जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं लगा है कि उन उम्मीदों पर नहीं खरी उतरने लग रही जिस पर उतरनी चाहिए। तो उसका बारे में आप जरूर बताओ। जी, जैसे समाज की सबसे पहली ज़रूरत है कि शिक्षा का प्रबंध वहाँ होना चाहिए। सरकार की वो जिम्मेवारी होती है। तो राजनीतिक कारण है या अन्य कारण है, शायद व्यवस्था में कोई कमी रहे या कुछ पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं लेकिन अच्छी काबिलियत रखते हैं, उन लोगों ने जो है बहुत साल पहले धीरे धीरे छोटे छोटे रूम्स में, कहीं कोई चौपाल के अंदर थोड़ी बहुत जो है अपना खर्चा निकालने के लिए पढ़ाई वगैरह जो है बच्चों की करवाने की व्यवस्था शुरू की थी। और हम लोग भी उन्हीं में से एक हैं। हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सामान्य घरों की पृष्ठभूमि है, वो कोई बड़े जो है लैंडलॉर्ड के यहाँ से नहीं आते। उन्होंने धीरे धीरे कोशिशें की, लेकिन प्रारूप बदलता गया। पहले इतना ही था कि टीचर होना चाहिए, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, सुविधाओं के नाम पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। धीरे धीरे इस चीज़ का कमर्शलाइजेशन होने लगा, व्यवसायीकरण होने लगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जो धन्ना सेठ हैं, पूंजीपति हैं, उन्होंने खासकर बड़े शहरों में, फिर उसके बाद उससे थोड़े छोटे शहरों में शिक्षण स्थान स्थापित करने शुरू किए। और उस आधार पर धीरे धीरे जो है, अगर आज के वर्तमान जो है दृश्य को देखा जाए, तो वैसे तो हमें लगेगा कि चारों ओर भरमार है स्कूल्स की, कॉलेजेस की। और उससे एक बार अच्छा भी फील होता है कि देश में शिक्षण संस्थानों की भरमार है, तो बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे जो है आगे देश उससे तरक्की करेगा। लेकिन समस्या ये है कि जो दिखाई दे रहा है, स्थिति, वास्तु स्थिति जो है उसके बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। उसमें जिम्मेवार जो है संस्थाएं भी हैं, उसमें जिम्मेवार ज़्यादातर माँ बाप भी हैं, समाज की सोच भी है। समाज की सोच ये बन गई है कि जैसे अभी आप जहाँ इस शिक्षण संस्थान में बैठे हैं, इसका एक आलीशान भवन है, बहुत दूर तक फैला हुआ, हरियाली, ये वो, हर प्रकार की लैब है, ये है वो है, सारी सुविधाओं की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा जुटाई भी गई है। और अब लोगों के मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि ये संस्था अच्छी नहीं होगी, जबकि दूसरी संस्था इसके पैरेलल आपकी चली हुई है। अब हम लोग ही वहाँ का प्रबंधन देखने वाले थे। जो लोग ऐसा सोचते थे कि वहाँ शायद छोटा भवन है, छोटी सुविधा, थोड़ी सुविधाएं हैं, वहाँ शिक्षा अच्छी नहीं होगी, वही लोग अब लाइन में लग के स्कूल में हर रोज 20 से 30 एडमिशन के लिए आ रहे हैं और कहते जी अब अच्छा बना। एक तो ये बात है। देखिए, हम मानते हैं कि बच्चों को सुविधा चाहिए, नए जो है परिवेश के आधार पर उनको थोड़ा सा बड़ी लैब चाहिए, बड़ी प्लेग्राउंड चाहिए, ये चाहिए, मानते हैं जरूरत है। लेकिन सबसे पहली जरूरत बच्चे की है टीचर। और टीचर का मिलना आजकल जो है नामुमकिन है। नामुमकिन न कहूँ तो ये कहूँ कि 90% संभव नहीं है, क्योंकि अच्छे टीचर की इतनी ज़्यादा कमी है। और अमूमन हमारे ग्रामीण परिवेश में तो एक भ्रम की स्थिति और है। मेरे से पूछते हैं, आपसे पूछते होंगे कि सर, स्टाफ जो है शहर से आता है, बाहर से आता है, और अगर उनको ये कह दिया जाए नहीं ये सर है, ये 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, ये अच्छे सर हैं, नहीं है तो जी गांव का, ये तो फलां का लड़का है, फलां का पोता है, तो वहाँ पर जो हमारी सोच ठहर गई है
उसकी बड़ी समस्या है। क्योंकि शहर से अगर स्टाफ आता है, अपने यहाँ भी आता है और स्कूल्स में भी आता है, वो अगर हम कंपैरिजन करें तो सस्ता पड़ता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि मांग और सप्लाई के आधार पर बात चलती है। शहर में हर घर में 1-2 टीचर उपलब्ध है, महिला के रूप में, जेंट्स के रूप में। तो वहाँ जब संख्या ज़्यादा है और इस आधार पर तो कम पैसे में भी मिल जाते हैं। लेकिन इस आधार पर स्कूल का चयन करना कि शहर का स्टाफ आता है, गाँव का आता है, एक चीज़ जो शिक्षाविद है, बड़े-बड़े हैं, हम उन लोगों की चरणों की धूल भी नहीं है। अगर आप उन लोगों से बात करोगे तो वो ये कहेंगे कि टीचर कहाँ से आता है, कैसे आता है, कितना पढ़ा लिखा है, इसकी बजाय मायने ये रखता है कि बच्चों के सामने वो जो कंसेप्ट है, जो बात है, जो पहलू है, जिस पर बात चल रही है, वो उसको कितना अच्छे से क्लियर कर पाता है। और इस बात को कभी नहीं देखा जाता। चाहे आज क्वालिफाइड टीचर की कहीं कमी नहीं है, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, एमए, बीएड, एमफिल, पीएचडी, मतलब अच्छे मिल जाते हैं। पहले ये दिक्कत होती थी, लेकिन जो वास्तव में टीचर हो, बच्चे के प्रति हमदर्दी रखता हो कि मैंने इसको सिखाना है, मेरे सानिध्य में इसको छोड़ा गया, मेरा जो कर्तव्य है वो बहुत गहरा है, ऐसे लोग कम है। ज़्यादातर लोग तनख्वाह के आधार पर या फिर अन्य आधारों पर इन बातों को सोच करके चलते हैं। कई बार मैनेजमेंट से कोई अनबन हो जाए, घर पे कोई अनबन हो जाए, तो उसका सीधा सीधा असर उनके सानिध्य में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर पड़ता है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि टीचर बहुत कम है। लेकिन एक दूसरी सोच ये भी है कि हमारे समाज को भी देखना पड़ेगा। अभी रिजल्ट आया है, आपके स्कूल का भी आया, हर स्कूल का आता है। हम केवल स्कूल को या बच्चे की प्रोग्रेस को उसको रिजल्ट से जोड़ करके देखते हैं। इसमें 2 बातें बिल्कुल क्लियर है। आप चाहे तो उसका प्रमाण भी ले सकते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग, संस्थाओं से जुड़े हुए लोग आपको बता भी देंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप आज स्कूल में आ गए, सर मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या है, अक्सर आपके साथ आपके घर वाली भी आएगी और उस पर लिखा होता है कि 95% है। 95% है, बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, ये 100 पे कब जाएगा, ये सोच रहती है। ये कोई नहीं परखता कि सर आपने जो 95% मार्क्स इसको दिए हैं, क्या इसके लायक भी है, क्या इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो वहाँ पर ठहर सके। कागजों में पढ़े लिखे हो गए हैं और नंबर गेम ने इतना सत्यानाश कर दिया है कि बच्चे के संस्कार क्या है और बच्चा वास्तव में किस ट्रैक पर जा रहा है, इसके बजाय केवल एक चीज़ से संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरे के तो 90% नंबर है, 95% है। और मैं अपने साथियों से भी इस चीज़ की जो है शिकायत करना चाहूँगा कि चाहे संस्थाएं जितनी भी हैं, बच्चों का जो वास्तविक रिजल्ट है उसी के आधार पर रिजल्ट न दिखा करके उसको जो है ग्रेस मार्क के द्वारा ज़्यादा दिखा करके माँ बाप को भ्रमित किया जाता है। और माँ बाप बेचारा खून पसीने की गाड़ी कमाई से जो फीस अदा करता है, उसके बाद 1-2 रोज स्कूल में आता है और वो कागज़ पर, रिपोर्ट कार्ड पर लिखे गए नंबरों से अपने मन को संतुष्ट कर लेता है कि माई वार्ड इज़ गोइंग ऑन राइट ट्रैक। लेकिन ये कभी नहीं देखता कि सही है या गलत है। और इसी चीज़ को आधार मान के लोग एडमिशन करवाते हैं, यहाँ भी करवाते हैं और भी करवाते हैं। आपकी संस्था का एक ही तरीका रहा शुरू से, भाई क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, 0 नंबर लेने वाला भी है, 5 लेने वाला भी है, 50 लेने वाला भी है। और ये तो प्रकृति का नियम है, सभी एक जैसे नहीं होते। हम उनको आंसर शीट दिखाते हैं, भाई आपकी आंसर शीट है, टीचर ने पहले प्रश्न बताया उसकी भी जिम्मेवारी है, ऐसा भी होता है। भाई ये देखे, हमें नहीं पता, हमारी कमी है, बच्चे की कमी है, टीचर की कमी है, आप और हम डिस्कस करेंगे। लेकिन है ये 10 नंबर है तो 10 है, 100 है तो 100 है, 5 है तो 5 है, 50 है तो 50 है। तो समाज को थोड़ा सा अपना तरीका बदलना पड़ेगा। कहीं कहीं राजकीय विद्यालय भी बहुत अच्छे हैं और लोग ये समझ लेते हैं, उनका जुगाड़ न होते हुए भी नहीं, कि समाज में हमारे रुतबे पर फर्क पड़ेगा और हम गवर्नमेंट स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और हम तो किसी निजी विद्यालय में ही भेजेंगे। जब आप एक विद्यालय को विद्यालय न मान करके उसको निजी या फिर आप राजकीय विद्यालय के आधार पर तो लोगे, तो वहाँ पढ़ाने वाले टीचर या वहाँ की पूरी व्यवस्था पर जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मत देखिए कि विद्यालय सरकारी है, विद्यालय निजी है, विद्यालय विद्यालय है। जो विद्यालय अच्छा है, अगर आपके यहाँ विद्यालय सरकारी अच्छा है, वहाँ की व्यवस्था अच्छी है, तो आपको व्यर्थ में फीस नहीं देनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पैसे के लालच के कारण आपके बच्चे का भविष्य जो खराब हो रहा है,
तो जहाँ भी आप अपने दिमाग के आधार पर, लोगों के फीडबैक के आधार पर, जहाँ आपको ये लगे कि सच्चाई तोली जाती है, सच्चाई के आधार पर बातें कही जाती है, आडंबर नहीं किया जाता और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है, रिजल्ट उसका कुछ भी हो, वहाँ आप बच्चे को भेजिए। एक चीज़ आपने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि टीचर्स का परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो उसमें क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक आ रहा था और गुरुजी किसी टीचर्स का आंकलन कर रहे थे, जबकि उनका एक्सपीरियंस पिछले 20-25 साल का था। लेकिन फिर भी आप उन्हें किन किन पैरामीटर पे आप आंकलन करो हो कि वाकई में डिजर्व कर रहे हैं ये स्कूल के लिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले से जो टीचर चले आ रहे हैं कहीं भी, 20-20, 25-25 साल का जिनका अनुभव है, उनकी योग्यता चाहे कुछ भी रही हो, अगर वो विद्यालय में इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो योग्यता या कागजी चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती। लेकिन आप पिछले 5, 10, 15 साल से आज के परिवेश में देखें, एक तो टीचर का जो है क्वालिफ़ाइड होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कहते, कई बार कहते हैं सर कि फलां टीचर 10वीं पास है और वो टीचर जो है एमए बीएड है, वो 10वीं वाला अच्छा पढ़ाता है और एमए बीएड वाला कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो इसमें सोच का फर्क है। आप ये भी तो सोचिए कि जो 10वीं वाला 10वीं पास करने के बाद भी दूसरी क्लास के बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा है, अगर वो एमए बीएड होता तो और कितना अच्छा पढ़ाता। और जो एमए बीएड होने के बावजूद भी बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, अगर वो 10वीं पास होता तो कहाँ होता। डिग्री का भी अपना एक मायना है और क्वालिफाइड टीचर ही आते, लगभग सभी स्कूल में आते हैं। सबसे पहले तो उनके कागजात देखे जाते हैं, उनका बैकग्राउंड देखा जाता है। और मेरा जहाँ तक पर्सनल तरीका, अपना अपना तरीका होता है, मैं उनके पिछले स्कूल में जहाँ पढ़ाया है या खास करके जहाँ वो पढ़े हैं, अगर वहाँ जो होती है डिग्रियाँ जो देखी जाती हैं कि आपने किस क्लास, किस स्कूल से पास आउट किया, तो अगर वो होता है हमारे आसपास का, वैसे भी मोटे तौर पर हर जगह आप जैसा कोई साथी मिल जाता है, तो वहाँ उसकी जो बैकग्राउंड है इसका जरूर पता करते हैं कि इसका अनुशासन कैसा था और स्कूल में स्कूल लाइफ इनका कैसा था। उसके बाद उनको जो है पर्सनल, जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मोटे तौर पर कुछ सवाल पूछने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन वहीं पर उनकी जान ठहर जाए तो फिर दिक्कत रह सकती है। उसके बाद उनकी डेमो क्लासेज होती है। डेमो क्लासेज के बाद जो बच्चे जिन पर हमारा मन करता है कि ये बच्चे बिल्कुल सही हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, उनके माध्यम से फीडबैक लेने की कोशिश की जाती है और कुल मिलाकर के सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के फिर टीचर को जो है अपॉइंट किया जाता है। लेकिन फिर वही बात कहता हूँ, मेरा मन करता है हमारे यहाँ स्कूल में, दोनों स्कूल में 50 के आसपास स्टाफ होंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूर नहीं कि 50 के 50 वैसे ही हैं जैसे मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर नए मिले तो काम तो चलाना पड़ेगा ना। ये भी नहीं कहता कि मैं ही ज़्यादा जानकार हूँ, लेकिन अपनी ओर से तो कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा मिले और सैलरी वगैरह का कोई मैटर नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि और कहीं कोई 200 रुपये दे रहा है तो आपका विद्यालय उसको 1000 रुपये दे देगा, नहीं। अगर टीचर अच्छा है तो कहीं 200 रुपये ले रहा है तो हम जहाँ तक हमारी जो है कैपेसिटी है, 250 है, 300 है, जितना भी, अपनी ओर से कोई लालच करने की या पैसा दबा करके रखने की कभी कोशिश नहीं होती। नए दिमाग पे कभी व्यवसायीकरण का भूत सवार है, न होगा। हाँ, जरूरत है पैसे के बिना, देखिए स्टाफ का काम नहीं चलता, बिजली का, तेल का, अन्य खर्चे नहीं चलते, लेकिन ये सोच न तो है न कभी रहेगी कि हमने धन का ही संग्रह करना है, ज़्यादा ज़्यादा ऐसा करना है। बस वही है कि अगर 10 रुपये ज़्यादा आएंगे तो स्टाफ की सैलरी समय पर ठीक जाएगी और बच्चों की सुविधाएं और बढ़ेंगी। और ऐसा कोई नहीं है कि व्यावसायिक सोच के आधार पर हमारा ये है कि हम पैसा ज़्यादा गैदर करें और जगह जगह स्कूल बनाए और कोई बिजनेस करे। बस ये कि अच्छे से काम चल जाए, उतना ही बहुत है। लेकिन टीचर जो है उपलब्ध नहीं होते, खास करके शहर से जो टीचर लेकर के आते हैं, बोल चाल के तौर तरीके में सही होते हैं, लेकिन जो वो उनके अंदर जो बात है, अध्याय में जो खास अध्याय का जो मर्म है, वो मर्म को प्रकट नहीं कर पाते। उनके जो तार हैं वो बच्चे से जुड़ नहीं पाते। वो अपनी ओर से 10 मिनट उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। क्योंकि अगर आपका लेवल यहाँ है, बच्चे का लेवल यहाँ है, तो आप तो एक दूसरे से अंतर में है ना। बच्चे को समझाने के लिए उसी के लेवल में आना पड़ेगा। धीरे धीरे बच्चे को ऊपर लेके जाइए, आप नीचे आते रहिए, सहारा देते रहिए, धीरे लेके जाइए। लेकिन अगर आप वहाँ खड़े रहेंगे, बच्चा यहाँ खड़ा है, तो कुछ नहीं सीखेगा। और मैं तो माँ बाप से, आप लोगों से भी यही आग्रह करता हूँ कि ये जरूर देखें कि बच्चे के नंबर कितने हैं, इस पर ध्यान न दे करके कि बच्चा जानता कितना। क्योंकि आने वाले समय में प्राइवेटलाइजेशन का युग है। कहीं भी निजी संस्थान में कहीं भी हमें काम करना पड़े, वहाँ आपके नंबर मायने नहीं रखते। वहाँ मायने ये रखता है
कि आप में आपके काम को करने की योग्यता कितनी है, कितना अच्छा आप आउटपुट दे सकते हैं। अभी आप जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं, आपने मास कम्युनिकेशन किया नहीं किया, उसमें क्या डिग्री की, वो मायने रखते। आप अपनी बात को कैसे सामने वाले को दर्शा सकते हैं और सामने वाले की बात को कैसे पकड़ सकते हैं। काम काम की वैल्यू है, नंबर की वैल्यू नहीं है। तो ये देखें कि बच्चा क्या सीखा। बिल्कुल। और सबसे पहले, क्योंकि जब हम मास कम्युनिकेशन कर रहे थे तो हमारे तो एक ही बात सिखाई थी कि सबसे पहले आप अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप सामने वाले को अपनी बात समझाने में अगर सक्षम हो तो समझो कि आपकी बात आगे बढ़ेगी। सबसे पहले आप शब्दों का आदान प्रदान ही करेंगे, यानी कि कोई व्यापार करने से पहले आपने आपके शब्दों का व्यापार करना पड़ेगा, शब्दों का लेन देन करना पड़ेगा। अगर उसमें करने में आप कामयाब हो तब जाकर ना आपकी बात आगे बढ़ेगी। इसी तरह से बच्चों का मामला है कि टीचर और बच्चे के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप है, वो फील नहीं हो रहा है, तो वो ना ही समझ पाएंगे ना ही वो समझा पाएंगे, चाहे वो लैंग्वेज का गैप है या फिर कोई साइकोलॉजी का गैप है या किसी तरह का और गैप है। उसको अगर वो फील नहीं कर रहे हैं तो वो बात उसी तरह से नहीं पहुंच पाएगी बच्चा तक जो समझाना चाह रहे हैं। वो उसका उनका मकसद अच्छा हो, लेकिन वो किस वे में समझ रहे हैं वो हमने समझना पड़ेगा कि बच्चे किस वे में समझेंगे, जरिया के बनावा कि वो अच्छे तरीके से समझ पाए। तो आपने लगा है सर फिर अच्छे टीचर्स की तो कमी है? बहुत ज़्यादा कमी है। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, लेकिन मेरे विचार से या जो होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर बच्चों को पढ़ते, खुद पढ़ाते, जो भी खुद भी स्कूल में गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी आप भी गए, सभी जाते हैं और बच्चों के साथ ही रहते हैं। सारी उम्र बच्चों में, पहले खुद बच्चे थे, बिल्कुल। अब बच्चों के साथ है, और परमात्मा की बड़ी कृपा है कि बच्चों के साथ ही जिंदगी पूरी होती रहे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टीचर की वास्तव में बहुत ज़्यादा कमी है। अब समस्या एक और है, एक बिंदु और मैं साझा करना चाहूँगा। हमारे समाज में, पढ़े लिखे समाज में भी, और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यूली मैरिड पर्सन है और उनके जो स्पॉन्ज, जो बच्चे हैं, जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि फला वाला बच्चा जाने लग गया, हमारे वाला कितने साल का है, अरे 2 साल और 6 महीने का हो गया। और उनके घर वाली बोलती है, वो बेटी बोलती है कि आप सर से पता करो ना किसी भी स्कूल में कि एडमिशन हो जाएगा क्या। और आपके पास भी आज भी आए हुए थे 2-3 केस कि कोई बात नहीं सर, थोड़ी सी एज की दिक्कत है, इसका एडमिशन कर लो। और वो घर से उनको बोला जाता है कि वो बच्चा जाने लगा, वो बच्चा जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े शहरों के किसी रिश्तेदार से वो कल्पना, वो उससे जोड़ लेते हैं उस बात को, जबकि वहाँ कृच में जो बच्चे जाते हैं तो वो जाते हैं जो मियाँ बीबी अपने काम पर जा रहे हैं। बच्चे पर खास करके जो नए माँ बाप हैं, नई पीढ़ी के जो हैं 25-30 साल तक के, या जो वो ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। और टीचर लोग भी क्या करते कि आओ 10-20-30 हज़ार रुपये की फीस मिलेगी, पढ़ लेगा। अब आप एक बात बताइए, ये गेहूं अब पकाई की तरफ है, अगर इसको 1 महीना पहले पकाने की कोशिश की जाती तो समय पर पकेगी ना। मैं ये कहता हूं कि बच्चे को नेचुरल जो अपनी ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग मिलनी चाहिए। वो घर पर रहे, दादा दादी गली में घूमे, रेत में खेले, जब वो सीखने के लायक हो जाएगा फिर सीख जाएगा। और मैं तो माँ बाप को ये भी कहता हूँ, चलो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू दैट ए चाइल्ड मस्ट बी दैट ऑफ 6 years old एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन फर्स्ट क्लास। लेकिन उसके कारण क्या होता है कि देर इज नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, और इन क्लासेस से गुजरते हुए फिर वो 6 साल का हो जाता है। चलो वो तो सरकार का और जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला है। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि 3 साल का, 2.5 साल का बच्चा लेके आ गया, मैं उसको कहता हूँ भैया आप देखिए 2 साल फीस दो, इस साल भी बच्चा आएगा, 1 साल और आएगा, वो हो जाएगा 4.5-5 साल का। लेकिन अगर आप 1 साल बाद भेजोगे ना, सीखेगा फिर भी वो इतना ही। 1 साल की एक्स्ट्रा फीस आपको देनी है और 1 साल का हम लालच के कारण अपने कारण से ले रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि समय आने पर वो सीखेगा, क्योंकि सीखना क्या है और सीख क्या, उसमें भी भ्रम है। देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एंड गेनिंग, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। दिक्कत यह है कि हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में फर्क नहीं कर पाते। नॉलेज का मतलब है कि आपके पास कोई डेटा है, आंकड़ा है, वो नॉलेज है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको सूझबूझ उस चीज का पता है कि चीज क्या है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, आपका बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है, पड़ोस वाला या रिश्तेदार का बच्चा भी नर्सरी क्लास में जाता है। आप स्कूल्स का कंपैरिजन करते हैं कि आप वाले बच्चे को कलर्स नेम आते हैं, वो कहेगा हाँ जी हमारे वाले को तो कलर्स नेम भी आते हैं।
एनिमल्स नेम भी आते हैं, डेज नेम, मंथ्स नेम सारे आते हैं। अच्छा जी, मेरे वाले को तो नहीं आता, आप कमतर समझोगे, अब मेरा स्कूल कमतर है, टीचर कमतर है, मैं हूँ। अब अगर आपके बच्चों को पता है कि ये ग्रीन, ब्लू ये कलर्स नेम है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ग्रीन होता कैसा है, ब्लू होता कैसा है, अगर वो उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता तो ही हैज ओनली नॉलेज, नॉट द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो तब है ना अगर वो बता दे चीज ऐसी है या ऐसी है। जैसे हम किसी को बोलते हैं बेटा हरियाणा में कितने जिले हैं, भाई 22 जिले हैं, 23 जिले, उनके नाम बता दिए, वो तो नॉलेज है केवल। अंडरस्टैंडिंग जब अगर वो बता दे कि जिला होता क्या है, एक प्रशासनिक खंड है, देखो इतने गांव इतने शहर को मिला के ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, नॉलेज डजंट मैटर। जो भी ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए, एक को टिक कर दिया, हो सकता वो वैसे भी काम चल जाए, या उसको केवल आंकड़ा है कि हाँ ये जो है इसकी राजधानी ये है, लेकिन वास्तव में उसको पता नहीं कि राजधानी क्या है। दिक्कत वही है, काम क्या आएगा। अभी पिछले पॉइंट पे हम बात कर रहे थे, काम वो आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। क्योंकि जब आप काम करोगे, आप खेत में पानी लगा रहे हो, अगर किताब में आपने पढ़ा है और अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि पानी किधर से जाएगा, कैसे जाएगा, फसल की परवरिश ग्रोथ कैसे होगी, तो वो नॉलेज तो मैटर नहीं करती ना। मैटर करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। अब आप ये जर्नलिज्म का काम करते हैं, और बहुत तेरे लोग इस प्रकार के भी हैं, वो ये कहते हैं कि ये अगर आप यूट्यूब से जो है आपका चैनल चलाते हैं कि ये सही पत्रकार नहीं है, ये तो यूट्यूब वाले पत्रकार हैं। भाई पत्रकार तो वो है जिसने जर्नलिज्म का कोर्स कर लिया, और ये कोई जरूर नहीं कि वो प्रिंट मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, कहाँ है। जैसे कोई ये कह दे कि प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, टीचर नहीं है। भाई प्राइवेट स्कूल का है, राजकीय विद्यालय का है, टीचर तो वही है जिसके पास डिग्री है, जो पढ़ाना जानता है, वही आपकी बात है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और आपने मास कम्युनिकेशन कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो फिर आप अब अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, वो नॉलेज आपको केवल, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, क्या वो काम आएगी। और आपने मास कम्युनिकेशन नहीं किया है, आपके पास जो चीज है वो आप बेखूबी जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सूझबूझ उसकी है, और उनको कार्य रूप कैसे देना आप जानते हैं, वो मैटर करता है। तो बहुत सारे लोगों ने हमने समझाया था कि आप ये चीज मत देखा करो, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पत्रकारिता की जा रही है, वो पत्रकारिता नहीं है। यूट्यूब कोई पत्रकार थोड़ा है जी, ना, कोई टीवी पत्रकार है ना, कोई अखबार पत्रकार है। पत्रकारिता उसके अंदर करी गई है, उसके अंदर जो आप काम कर रहे हो वो पत्रकारिता है, न कि यूट्यूब पत्रकारिता। तो वो प्लेटफॉर्म को ही पत्रकार बोलना है, भाई ये यूट्यूबर हैं। कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है, नीम के पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है, किसी प्राइवेट स्कूल के आलीशान भवन में पढ़ा रहा है, वो मैटर नहीं रखता। अब वो कहेंगे ये टीचर नहीं है, ये तो ट्यूशन पढ़ाता है, ये टीचर है क्लास को पढ़ाता है। अरे भाई वो तो एक माध्यम है कि वो स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा है, घर पे पढ़ा रहा है, राजकीय या किसी निजी विद्यालय में पढ़ा रहा है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है उसका। अगर वो टीचर है तो टीचर ये देखना चाहिए कि वो पढ़ा सकता है नहीं। सेम चीज आपके फील्ड पे भी लागू होती है, क्या वो अपने आदर्शों पर चलता है, क्या उसकी चीजें सही है, फिर तो ही इज नो डाउट ए जर्नलिस्ट। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, नो मैटर हाउ मैनी डिग्रीज ही हैज, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि वो कितना जानता है। तो सर देखो, जब बच्चा की बात आवा है, पढ़ाई की बात आवा है, तो नंबर गेम के साथ में एक विद्यार्थी के और भी तो एथिक्स होंगे होंगे, नहीं कि वो सिर्फ नंबर नहीं लेकर आवा है, वो समाज के लिए भी है, गुरुजनों के लिए भी है, उसके और भी बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह से हमने एक जो शो का मैं प्रोग्राम यहाँ पे भी करके आया था, तो 2-3 महीने हो गए उन चीज़ां की करदे थी। तो मैंने गुरु जी ने कहा था माँ जी रामायण आधारित है और बच्चे की इसका बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है, कि उसकी पता होना चाहिए अच्छा भाई कैसा हो, अच्छा बेटा कैसा हो। तो सारी की सारी चीजें थी। तो सिर्फ पढ़ना ही जरूरी है या पढ़ाई के साथ में, मेरे ने लगा जी अच्छा इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई तो ज्यादा जरूरी है। देखिए एक एक बात आप सोचिए, इंसान ने, मैं अक्सर अपने सहकर्मियों को भी कहता हूँ, सभी को ही कहता हूँ, इंसान ने बिना जरूरत की कोई चीज नहीं बनाई। उसका गलत प्रयोग होने लगा, कुछ लोगों ने उसको गलत वे में लिया, वो बात एक अलग है। जब ये पढ़ाई का कंसेप्ट दिमाग में आया होगा, चाहे उस समय ये गुरुकुल की व्यवस्था थी, आजकल चाहे उसका प्रारूप बदल गया, तो पढ़ाई की जरूरत क्यों समझी गई?
लोग पढ़ाई को क्या मानते हैं? आप अपने बेटे को भेजते हैं, आप यही सोचते हैं सर ये कौन सी डिग्री, कौन सा डिप्लोमा कहाँ जाए। यानी कि लोग जो स्कूल में भेजते हैं, चाहे उनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि मैंने इसको कमाने वाली मशीन बनाना है। लेकिन पढ़ाई का ये कंसेप्ट तो था, ये इस कंसेप्ट पर तो पढ़ाई आधारित थी ही नहीं। हाँ। जब इंसान के दिमाग में ये आया और पूरे जो है विश्व स्तर पर हर जगह अपने अपने तरीके से कि उनको शिक्षा दी जाए, तो उस समय तो रोजगार वाली बात ही नहीं होती थी, क्योंकि सब लोग अपना काम करते थे। नौकरी का कंसेप्ट नहीं था। नौकरी का कंसेप्ट तो जब राजघराने बने, फिर बने, उसमें नौकर लगने लगे, ये लोग बाद में आया। लेकिन पढ़ाई का जो कंसेप्ट है वो उससे पहले का है। और उससे पहले का तो किसी समझदार इंसान ने ये समझा होगा कि जो इंसान है वो समाज का एक पार्ट है, और वो जितना अच्छा होगा समाज को उतना ही फायदा होगा। तो उसने ये भी सोचा होगा किसी समय में कि फला व्यक्ति थोड़ा अच्छा समझदार है। आज भी हम कर देते हैं कि बेटा अपने ताऊ के पास बैठा कर, दादा के पास बैठा कर। पहले तो बड़ी आम बात थी। जो समझदार व्यक्ति होता था, अड़ोस पड़ोस के लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते थे कि बेटा वहां बैठा कर, वो अच्छी बात सिखाता है। तो चीज तो वे क्या वो उनको पता है कि वो ताऊ जी उनको कमाने के लायक बना रहा है? नहीं, हमने ही इस चीज को गलत बिंदु से जो है जोड़ दिया है। हमने जोड़ दिया कि स्कूल में इसलिए भेज रहे हैं कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फीस पे, बुक्स पे, इत्यादि पे। कल वो बच्चा जो है 10 गुना उसका वापस करेगा नौकरी लग के, कमाई करके। कमाई के लिए स्कूल में भेजने जो है ये इसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसके विपरीत है। स्कूल, कॉलेज या कहीं भी गुरुकुल में क्यों भेजा जाता था, क्यों भेजा जाता है कि ये जो बच्चा है कुछ बुद्धिजीवी लोगों के जो है सानिध्य में इस प्रकार से तैयार हो कि कल ये समाज को लाभ देने वाला हो। कोई मैटर नहीं करता कि उसने कितनी पढ़ाई की, कितनी। पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं जो समाज की तो छोड़िए अपने माँ बाप के नहीं होते, और बहुत कम पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं घर गृहस्थी को भी अच्छे से चलाते हैं, समाज की सार्वजनिक समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं, और बड़ी जो हो प्रख्यात होते हैं, इज्जत होती है। तो पढ़ाई की जो परिकल्पना जब भी की गई थी, इसलिए की गई थी कि जो भी इंसान धरती पर आता है, जब वो धरती पर आया उससे पहले बहुत सारी चीजें वहां चल रही है, उन चीजों को उसने जानना है, और जितना जल्दी वो उनको जान पाएगा इतना जल्दी वो समाज के लायक होगा। तो अगर एक ही बिंदु माँ बाप अपने दिमाग में डाल लें कि हमने बच्चे को पैसे कमाने की मशीन बनाने के लिए नहीं, अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए विद्यालय में भेजना है, तो मेरे ख्याल से सारी समस्याओं का 90% हल हो जाएगा। जब वो अच्छे बच्चे बनेंगे, टीचर भी उसी पे ध्यान देगा। अब कोई नहीं कहता मास्टर जी मेरे बच्चे के नंबर अच्छे हैं, सवाल ठीक है, आपने इसको पिटा क्यों, धमकाया क्यों? और जो समस्या पहले 12th क्लास में होती थी वो समस्या क्या, पढ़ाई तो छोड़िए, आने वाले समय में 5, 7, 10 साल के बाद यह धारणा बन जाएगी समझदार लोगों की कि मास्टर जी अक्सर चाहे एक न पढ़े, हमारा बच्चा थोड़ा सा ना बुराई से बच जाए, और हमारी भी जो एनर्जी होगी किसी भी टीचर की, वो उसको किताबी ज्ञान देने की बजाय 90% एनर्जी इस चीज पे लगानी पड़ेगी कि वेदर द स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक और नॉट, क्या वो ठीक है। अब इस विद्यालय की परिकल्पना भी हमने इसी बिंदु को ध्यान में रख के की है कि यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहीं से गर्ल्स और बॉयज का डिवीजन कर दिया गया है। मेन गेट से जैसे ही आएगा, इधर के रास्ते, इधर चाहे वॉशरूम है, टॉयलेट है, इत्यादि चाहे खेलना है, लड़कियों का सेपरेट हो सारा। इधर से मेरा भी जाना जो है वर्जित है, स्टाफ मेंबर का तो आप बात ही छोड़िए, और लड़कों का उधर से हो। आने वाले समय में समस्या सबसे भयंकर है, और मैं तो माँ बाप से कहना चाहूँगा कि जितने बच्चे आपको प्रिय लगते हैं, कोई भी जो सच्चा अध्यापक है किसी भी स्कूल का हो, अध्यापिका हो, उसको बच्चे आपसे प्यारे लगते हैं, और बच्चे की भलाई केवल उसको डांटते भी हैं। आप कृपया बच्चे को फोन से दूर रखें। हम मानते हैं कि जो चीज आ गई बच्चा उससे छूता नहीं रह सकता, लेकिन एक एज के बाद, एक कम से कम आप स्कूलिंग में, जब तक आपका स्कूल है, स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद वो समझदार हो गया, उसको शायद उसकी जरूरत भी हो गई, उसको बाहर जाना है, शहर में जाना, उसको दीजिए, लेकिन स्कूल टाइम में कृपया उनको आप फोन न दें। और टीचर से भी अनुरोध रहेगा, और आप भी ध्यान रखें। कई बार टीचर क्या कहता है कि ये चीज़ आप यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ सर्च करना। अरे भाई, यूट्यूब है या आपका गूगल है या कोई चीज़ है, उसका अपना तो कोई दिमाग नहीं है ना, उसमें डाली तो इंसान ने है। और जब आप इंसान हैं, आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं, तो कोई भी बच्चा
उस पर डिपेंड ना हो, ना ही उसको ऑनलाइन का इस चीज़ का, चलो बाद में जो हायर क्लासेज में जा करके कई बार टीचर उपलब्ध नहीं होते, इस चीज़ से दूर रखोगे तो 50% आपके बच्चे की सेफ्टी वही निश्चित हो जाती है। तो एक और मैं ताज़ा उदाहरण दूंगा, क्योंकि अच्छा इंसान बनाना जरूरी है, पैसा आदमी को अच्छा इंसान नहीं बनाता भाई। जो रेमंड के मालिक थे, लास्ट समय कैसा गुजरा है किराया का मकान में, और आप देखो कि उसकी अपना बेटा का गल है, एक कमरा लेने वास्ते ही लड़ाई लड़नी पड़ी उसको। आप देखो 37 मंजिला इमारत थी उसके पास में, आज का दिन एंटीलिया से भी बड़ी थी उसके पास में, लेकिन उसको उसमें भी एक कमरा रहने के लिए नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके बेटा ने उसकी वो इज्जत नहीं करी जो एक पिता की होनी चाहिए। अगर अच्छे संस्कार होंगे तो आप खुद देखो कि उस संपत्ति का पूरा अधिकार छोरा लेने के बाद में अपने पिता को ये बात बोल कर ना उसको छोड़ दिया कि आप इसके लायक नहीं है, इसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर एक अच्छा बेटा होता तो क्या अपना पिता की यह हालत करता? तो इस वजह से संस्कार होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप पैसा का चक्कर में ज़्यादा ना पड़ के, नंबर गेम का चक्कर में ना ज़्यादा पड़ के ना, आप एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पैसा तो एक टाइम के बाद में शायद साथ नहीं देगा, लेकिन रिश्ते हैं, आपके संस्कार हैं, वो आपने बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। और पहले के मुकाबले मैंने आज की जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने में मिला है, क्योंकि जब पहले गुरुजन मिल जाए कर दे तो समझो अल्लाह में लौट जाए कर दे कि पता नहीं क्या मिल गया, जबकि सबसे ज़्यादा पिटाई उन्हें गुरुओं के द्वारा करी गई है। लेकिन आज न्यू लग गया है कि हम के कर दें, उनके दर्शन भी हमने न्यू लग गया है कि कुकर कुकरे मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज लड़का है या लड़की है, सामने गुरु ने देख के ना गली बदल लेगा कि आगे तो दर्शन सराहन लग रहे हैं और को लिकड़ जाए। कारण के है, मन में वो आदर नहीं है, वो भाव नहीं है गुरु के प्रति। उनकी लगे है कि ये फीस ले में है, हमने पढ़ावे हैं ना, हमारी कोई जिम्मेवारी बनती इससे ज़्यादा। लेकिन एक जुड़ाव गुरु का शिष्य का लास्ट तक रिश्ता रहा है, क्योंकि गुरु और शिष्य का ही रिश्ता एक ऐसा है जो मृत्यु तक चल रहा है। क्योंकि गुरु के बिना कोई गति नहीं है। हर फील्ड में आप कुछ भी सीख लो तो गुरु के बिना आप माने नहीं जा सकते। सबसे पहला कहेंगे अब भाई साहब गुरु कौन थे आपके? कुछ भी सीख लो आप, चाहे मिस्त्री ही क्यों नहीं बन जाओ, फिर भी नहीं कौन सा गुरु का सीखा हुआ है, तो लास्ट तक उसका नाम चला है। और यो संस्थान लगातार इतने दिनों तक सेवा दे रहा है, और बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी पर्सनल लालच के, सीधी अटैचमेंट है पेरेंट्स की। और गुरुजी की खासियत है कि हर एक घर तक सीधी पहुंच है, सारे ती पर्सनली जाना है, यू फलाना का है, यू फलाना है, उनके दादा तक ने जानने लग रहे हैं। क्योंकि जनरेशन तो चेंज हो गई होगी सर। हाँ जी, जनरेशन चेंज हो गई है। क्योंकि पहले उनके दादा और गला बतलाया करते, फिर आगे चलकर जो पढ़े करते उनके बालक पुराण लग गए। हाँ, जो जैसे जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे और उनके जो आगे बच्चे हैं, कोई 12th कर गया, कोई 10th कर गया, हाँ, और फिर वो 3 पीढ़ी का जुड़ाव तो हो ही गया। हाँ, पहले उनके माँ बाप जो है उनके साथ उनके दादाजी आते थे, हाँ, अब वो आते हैं। लेकिन एक चीज़ जिस बिंदु पर आप कह रहे थे, देखो संस्थाएं पुरानी हैं और भी बहुत पुरानी है, और हमारे से ज़्यादा सबकी उपलब्धियां भी रही होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कोशिश अपनी ओर से ये होनी चाहिए कि मेरी तरफ से जितना मेरे अंदर बाधा है, मैं ये न सोचूं कभी कि कुछ नहीं है कोई ज़्यादा ये करने का। कई बार कुछ लोग कहते हैं जी, मन में विचार आता है, बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया और वही बच्चों ने, उन्हीं बच्चों ने माँ बाप को कह दिया कि फलां सर को पढ़ाना नहीं आता, कोई मैम को कह दिया। मैंने कहा भाई, बच्चे का स्तर और आपका स्तर देखो अलग है। हाँ, बच्चे का स्तर, बच्चा तो बच्चा है। हाँ, वही बात अगर वो समाज के लायक होता, परिपूर्ण उसकी सूझबूझ होती, तो आपके पास भेजने की आवश्यकता क्या थी? बिल्कुल। बच्चे को बच्चा समझ के आप उसकी बात पर गौर कीजिए, न कि बराबर का। अगर वो बराबर है और फिर तो बात होती है अलग। बच्चा है, नादान है। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आप पब्लिक डीलिंग में है तो 1000 तरह के आदमी मिलेंगे। एक आदमी बिना वजह, मैं उनको बोलता हूँ, बिना वजह आपको नमस्ते करने वाला मिलेगा। एक आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा, मैम आप साइंस बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और आपको पता है कि आपको साइंस आती नहीं। तो उस चीज को भी तो देखें ना, पब्लिक में तो बोलेंगे बच्चे भी। और एक ऐसा ही मिल जाएगा कि आप साइंस के अच्छे टीचर, वो कहेंगे साइंस आपको कभी नहीं आई। तो पब्लिक डोमिनियन में जब आप होते हैं, आप भी पब्लिक डोमिनियन में, कोई आपको सही भी कहेगा, गलत भी कहेगा, लेकिन लोग क्या कहते हैं गौर तो करो। हो सकता है कि वहां हमारी कोई कमी हो, लेकिन उसकी बजाय ये देखिए कि आपका अंदर क्या कहता है।
कंसाइंस से जो बात आती है, अंतरात्मा से जो बात आती है, वो कहते हैं भगवान की वाणी होती है, उसको सुनिए, वो कभी झूठ नहीं बोलती। जहाँ तक बच्चों की अभी आप बात कर रहे थे, एक चीज मैंने जनरली देखी है, देखो कुछ इसमें बुरा भी मान सकते हैं, जैसे ही पैसे का संचय ज्यादा होगा, धन के कारण धर्म घटेगा। हाँ, धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं है, बिल्कुल। संस्कार कम होंगे। ये हमारे जो है आदरणीय कवि लोगों ने बात बताई है। जितना भी धन आपके पास मेरे पास आएगा, हो सकता है कुछ अपवाद हो, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन जितना भी धन का संचय हमारे पास होगा, जरूरत से ज्यादा होगा, सबसे पहली टक्कर वो आपके संस्कारों को मारेगा। बिल्कुल। बच्चा अच्छा कमाने लग जाता है, गांव में परिवार खेती बाड़ी करता है, और आप और हम देखते आए हैं कि वो अच्छे शहर में जाके कहता है यहाँ क्या रहना, मौज लेनी है। जिस माँ बाप की उसको बड़ी तकलीफ को देख करके खुद को बड़ी पीड़ा होती थी, जिनके बुखार चढ़ने पर भी वो आधी रात तक सोचता रहता था कि पता नहीं मेरी माँ ठीक हुई होगी, मेरा भाई खेत में गया पता नहीं वो ठीक ठाक होगा, अरे जल्दी से जाऊं उसका खाना लेकर के, वो भूखा तो नहीं होगा, वो सारी जो मानवता है वो समाप्त कर देता है किसने की, वो धन ने। और उनके पास मजबूरी बस कभी आना पड़े तो अलग बात है, नहीं तो वो अपने जीवन में खुद समझता है और संस्कार विहीन हो जाता धन के कारण। वही हम अपने विद्यार्थियों के उसमें भी देखते हैं, कुछ विद्यार्थी अपनी काबिलियत कहिए, कुछ भी कहिए, उसके आधार पर जल्दी से कोई जॉब लग जाती है, और जॉब लग के उनके पास जो है अच्छी तरक्की उसमें मिलती है, अच्छा पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाता है। उनकी तुलना में दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो पढ़ने में कमजोर थे, 8वीं 10वीं तक आए, उसके बाद किसी के बेचारे के पिता की जो है अकाल मृत्यु हो गई, किसी के घर में कोई समस्या आ गई, और अचानक से पूरी जिम्मेवारी का भार जो है उनके कंधों पर आ गया, और वो बड़ा स्टेबल जीवन जी रहे हैं, सारी चीजें सेट कर ली हैं, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए हैं, जो हमारे समाज के जितने भी रीति रिवाज उनकी वो पूरी जो है आस्था के साथ उनका निर्वहन कर रहे हैं। वो जब मिलते हैं, उन बच्चों में आस्था का भाव, टीचर के प्रति आदर का भाव ज्यादा झलकता है उनकी तुलना में जो पैसे के लिहाज से देखा जाए, जिनके आप जैसे लोग चर्चा करते हैं, सर वो आपका शिष्य है किसी भी टीचर के सामने, वो तो बड़ा भाई वो ऑफिसर बन गया, वहां से रिटायर्ड आया, वो ऐसा हो गया, वो तो पंचकूला में रहता है, चंडीगढ़ में रहता है, वहां रहता है, चर्चा आप लोग तो उनकी करते हैं कि आपके वो शिष्य कामयाब है। लेकिन जब कई बार ये होता है, मन में ये होता है कि यार कामयाब तो ये है, चाहे समाज इसको आपका शिष्य भी न मानता हो, और आप भी शायद ये समझते हो कि अरे किसी को मत बताना है, तो 10th में 3 बार फेल हो गया था, लेकिन सच्चा शिष्य तो ये है। वहां धन के आने के कारण भी होता है, और जब आपके पास हाथ से कोई चीज छूट जाती है तब आपको उसकी वैल्यू का पता होता है। जो अच्छा पढ़ लिख गया है, अच्छा मान लीजिए जॉब ले ली, पैसा कमा लिया, कई बार उसके मन में ऐसा आ जाता है अभिमान का भाव कि ये जो टीचर है ना, एट दैट टाइम ही वाज रनिंग द स्कूल एंड प्रेजेंटली ही इज रनिंग द सेम स्कूल, अब भी उसी स्कूल में अपना काम कर रहा है, ये टीचर है बस यहाँ तक का, मैं तो वहां गया, मैंने ये किया। उसके मन में आ जाता है कि मेरे अंदर जो है थी एबिलिटी थी, तभी तो मैं पहुंचा, इसके और बहुत सारे शिष्य भी तो यहीं फिर रहे, वो क्यों नहीं पहुंचे, ऐसा भाव आ जाता है। और जो दूसरी तरफ जो कमजोर स्थिति में या वैसे रह गया पढ़ने में, उसके मन में भाव आता है कि ये आदमी था तो ठीक, ये मैम थी तो ठीक, और इन्होंने मेरे को बड़ा समझाया और मैं समझा नहीं। उसके मन में आदर भाव होता है कि आप तो मुझे बहुत आगे लेकर के जाना चाहते थे और मेरी ही कमी थी, लेकिन अब मैं आपके प्रति जो है बड़ा आदर का भाव रखता हूँ, और इसलिए रखता हूँ कि आप जैसे टीचर मैडम जो है समाज को सुधारने का काम करते हैं, तो उनकी नज़रों में आदर का भाव ज़्यादा देखा जाता है। तो एक चीज़ और गुरुजी मैं पूछना चाहूँ, कोई ऐसा इंसिडेंस भी हुआ है कि कोई बड़ी जॉब का तो लग गया, लेकिन उसके बाद में उसका दिमाग में वो जॉब ही बैठ गई और आकर ने गुरुजनों के साथ में सीधा एंड से कर लिया हो? क्योंकि देखो मैं नहीं मानता कि उसका ये कदे नहीं बनता कि गुरु के साथ में आप कदे भी नहीं, ये मेरा पर्सनल है कि उसका मैं व्यक्तिगत हूँ, तो कभी ऐसा हुआ है कि देखिए शिक्षक समाज में जब बैठते हैं, ऐसे उदाहरण जो है आमतौर पर मिल जाते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए ये पहले तो कहता था सर जी, पाँव के हाथ लगा के जब शिष्य था कोई, फिर कहने लगा नमस्ते और नमस्कार, और फिर ये कहने लगा और मास्टर, और फिर वो कहने लगा बोले ठीक है। ऐसा होता है, लेकिन मतलब आपके गांव का
आप जो परिवेश है बड़ा अच्छा है आसपास का। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है मुझे चूक हो, कोई मुझे समझ न हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई अलग से टीचर में बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे से अच्छे बहुत हैं, सारे ही हैं। लेकिन मेरे साथ ये हादसा अब तक नहीं हुआ, और हो भी जाए तो इसमें कोई जो है बुरा मानने की बात भी नहीं है, क्योंकि अभी आप 10 एकड़ में खेती करते हैं, किसी में पैदावार प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, किसी में कम है, किसी में बिल्कुल कम है। आपकी तो मेहनत बराबर थी ना। अगर कोई 2, 4, 5 ऐसे केसेज हो भी जाते हैं तो हमें ये मान करके फिर तो हम उनके स्तर पे नहीं आ गए। अगर हम उनको ही बोलेंगे अरे आप जो है हमारी क्लास में पढ़ते थे, हम आपके गुरुजी हैं, आप हैंडशेक कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, या आपकी बात गलत है, फिर तो हम उसी लेवल पर आ गए ना। उम्र चाहे उनकी कितनी हो जाए, कमाई चाहे कितनी कर ले, लेकिन जो गुरु शिष्य का जो नाता होता है उसका गैप अपनी जगह पर बना होता है, तो उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हो सकता, आज ही हो जाए वो एक बात अलग है। नहीं, वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ समझने की हैं, और ये कोई वैसे मेरे हिसाब से शायद मैं भी गलत हूँ कि मैंने ये चीज़ें बोली, लेकिन होना नहीं चाहिए। ये एक मैसेज का तौर पर आप इसकी मान सको कि एक दायरा हुआ है गुरु शिष्य का, कि जिसमें आप उसकी बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते कि आप, क्योंकि गुरु की बराबरी कभी नहीं हो सकती। शिष्य चाहे गुरु से भी बड़ा पद पे हो, उसका है प्रधानमंत्री हैं जो उनके गुरु आज बेशक वो, लेकिन एक गैप तो रंदा होगा जी, वो तो रहना भी चाहिए। गैप रहता वो भी बड़ी बात नहीं है। देखो ये भी होता है कि कई बार क्या होता है, हिपोक्रेसी होती है। मुझे मेरे गुरुजी मिल जाएं, मैं पाँव के हाथ लगाऊंगा, चरण जो उनके स्पर्श करूंगा, सर आपके ही दिए दिन है, आप बहुत है। और हो सकता है कि उनसे 10 मिनट दूर जाके मेरा कोई और साथी क्लासमेट हो, और वहां मैं कह रहा हूँ अरे यार वो मिल गया जो है धक्यानुसी व्यक्ति, आमतौर पर पुरानी टीचर को यही बोलते पढ़े लिखे लोग, और बस उनके नमस्ते करने पड़े और पाँव के हाथ लगाने पड़े, और ऐसे मुझे देख रहा था। और उसकी बजाय कई बार बोलने के शब्दों में फर्क होता है। अगर आपके दिल में आदर है, चाहे आपका तरीका थोड़ा सा ठीक भी ना हो, मेरे ख्याल से तो वो गलत नहीं है। अगर कोई आदर रखता है और वो कहता है और मास्टर जी ठीक है, और दिल में ये है कि वास्तव में पूछ रहा है कि मेरे मास्टर जी ठीक है क्या, तो इन कंपैरिजन टू दैट हिपोक्रेसी दैट मेथड इज मच बेटर, वो भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन थोड़ा इसलिए बनाया गया, देखो बुजुर्गों ने ये, भाई माँ बाप के आगे भी देखे बच्चे को नहीं बोलना चाहिए, गुरुजनों के आगे भी नहीं बोलना चाहिए, कि एक को देख करके फिर दूसरे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए बनाई गई है। कई बार उसको ये अहम का प्रश्न बना लेते हैं कि ये मेरे से कोई ज़्यादा अमीर है, और उस समय तो मैं कम पढ़ा लिखा था, आज तो इस गुरु जी से मैं 10 गुना ज़्यादा पढ़ गया हूँ। वो जो है ईगो का या अन्य चीज़ का प्रश्न बना लेते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने परंपरा लगाई इसलिए है कि अगर मैं अपने गुरु का अनादर करता हूँ तो मेरे पीछे लाइन में भी बहुत है, वो भी तो करेंगे ना। और एक उदाहरण था कि हम कभी न्यू सोच ले हैं, क्योंकि कई बार उसका हम आगे चल कर ना ज़्यादा कमाने वाले बन जाए, हाँ, और गुरुजन उसके है वहीं पे उसी क्लास को पिछले 20 साल तक वो पढ़ा रहे हों, तो आप ये सोचा हाँ कि मैं अपने गुरु तक इतनी आगे निकल गया हूँ, मैं इतने कमाने लग गया हूँ, और कहें तो एक उदाहरण है कि एक जो गुरुजी दो रहे कोई पेंटर पेंटिंग सीखने खातर आए करता, और गुरुजी ने कहा कि बेटे आज मैं तेना 100 रुपये की पेंटिंग सिखाऊंगा। तो कुछ दिन उसकी सिखावा है और वो 100 रुपये की मार्केट में बिके है। उसके बाद में वो बोल रहा है कि बेटे आज तेना मैं 200 रुपये की पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। तो 200 की बनाना सिखावा है और वो मार्केट में 200 की बिके है। तो फिर कुछ दिनों के बाद में 300 की और फिर 400 की, और एक दिन गुरुजी बोला है कि बेटे आज मैं तेना 500 की पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। तो चेला पता है क्या बोलिया, नहीं बोले गुरुजी तेने खुदे 450 की बनानी आओ, तू मैंने किस तरीके से सिखा देगा। नहीं बोले बेटे मैंने भी मेरा गुरुजी तो यही बात बोली थी, क्योंकि उनकी 450 रुपये की बनानी आ गई थी, मैं आज तक 450 फालतू की बनाना सिखा नहीं पाया, मैं खुद नहीं मेरी बेच पाया। लेकिन गुरु होने के नाते गुरु कितना ही का भी आपने बना सके है, कुछ भी बना सके है वो, कभी गुरु को कम ना के, और गुरु तो बड़ा कुछ नहीं है। गुरु आपने वो करके दे सके है, वो बना सके है, वो ना तो खुद बनया है ना कुछ और, लेकिन आपने बना सके है। तो संस्थान का बारे में आप बता दें कि रोएड़ा गांव में पिछले 25 साल तक सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा भवन अपग्रेड भी होया है आपकी बार, जी हाँ, ये नई जो बिल्डिंग हाँ बनी है। नई बिल्डिंग बनी है क्योंकि डिमांड थी। ये सीबीएसई के लिए है, जो पुराना स्कूल है वो भी साइड बाय साइड चल रहा है, वो एचबीएसई के लिए है। हाँ, तो
किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई क्वेरी है, तो स्क्रीन पर नंबर भी मैं डाल दूंगा, तो आप जानकारी भी ले, इसको विजिट भी कर सको हो। जो स्टेडियम है रोएडा गांव का, उसके दौरे जो संस्थान है नया निर्माणाधीन है, थोड़ी सी फिनिशिंग पे मेरे हिसाब से चल रहे हैं सर। हाँ, 1 महीने के आसपास हो जाएगा लगभग, जो थोड़ा हाँ, बहुत काम बाकी है। तो किसी तरह की भी कोई भी मैंने जानकारी लेनी है और अच्छा लगेगा, अपना आओगे सर से मिलोगे, संस्थान में देखोगे और टीचर्स से मिलोगे, क्लासेस आप लगाओगे, तो एक बार विजिट ज़रूर करियो सारे के सारे, मैं तो यही कहूँगा। और बिल्कुल जब न्यू हो जाए नहीं कि भाई हाँ वाकई में हम जिसा स्कूल टोवा थे, जिसा एनवायरनमेंट टोवा थे, जिसे टीचर्स टोवा थे, तो वो हमने मिले है, तो आप